लॉरेंस बिश्नोई गैंग इन दिनों किसी न किसी अपराध को लेकर लगातार चर्चा में है। ये गैंग पुलिस के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। आज जानते हैं इस गैंग के काम करने का तरीका, वो 5 नाम जो इस गैंग को चला रहे हैं, वो चेहरे जो बिश्नोई गैंग के सबसे खतरनाक चेहरे हैं। बिश्नोई गैंग देश का सबसे बड़ा गैंग बन चुका है। ये एक ऐसा गैंग है जो पुलिस को चुनौती देकर अपराधों को अंजाम दे रहा है, एक के बाद एक बड़े क्राइम। इस गैंग के पास 600 प्लस शूटर्स हैं। पूरे देश में इनका सिंडिकेट फैला हुआ है। लेकिन कैसे ये गैंग पूरे देश में अपनी जड़ें जमा चुका है, कौन है इस गैंग के लिए काम करने वाले बड़े नाम, जानते हैं आज के इस एपिसोड में। नंबर 1, लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई जिसने इस गैंग की शुरुआत की। लॉरेंस का जन्म साल 1992 में पंजाब के फाजिल्का में हुआ। पिता पुलिस में थे, माता पिता ने बेहद अच्छी परवरिश दी, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद लॉरेंस ने क्राइम को चुना। कहा जाता है कि कॉलेज टाइम में इलेक्शंस को लेकर हुए एक झगड़े से लॉरेंस बिश्नोई क्राइम की दुनिया में आया। छोटे मोटे अपराधों को शुरू करके इसने अपना एक क्राइम सिंडिकेट बनाया और नए नए लड़कों को अपने साथ जोड़ा। ये लॉरेंस का ही स्टाइल था कि ये जो भी कोई अपराध करता उसका जिक्र अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जरूर करता। इससे धीरे धीरे लॉरेंस को फेम मिलने लगा और यंग लड़के इसके साथ जुड़ने लगे। फिलहाल लॉरेंस जेल में बंद है, पर जेल में बैठकर ये पूरे सिंडिकेट को चला रहा है। नंबर 2, गोल्डी बराड़। बिश्नोई गैंग का दूसरा सबसे बड़ा गैंगस्टर है गोल्डी बराड़, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है गैंग को विदेशों में फैलाने की। गोल्डी बराड़ भी पंजाब का ही रहने वाला है और उसका असली नाम सतविंदर सिंह है। लॉरेंस की तरह ही गोल्डी के पिता भी पुलिस में थे। गोल्डी बराड़ कॉलेज के दिनों से ही लॉरेंस के स्टाइल का काफी दीवाना था। इसी दौरान गोल्डी के भाई की हत्या हो गई। इस हत्या के बाद गोल्डी खुलकर लॉरेंस के गैंग में शामिल हो गया और अपने भाई की हत्या के आरोपियों को मौत दी। इस कत्ल के बाद गोल्डी बराड़ कनाडा भाग गया। अब लॉरेंस ने गोल्डी को नई जिम्मेदारी दी है। इसने गैंग के लिए कनाडा में रहकर ही काम करना शुरू कर दिया है। गैंग के लिए पैसा जुटाना, शूटर्स की व्यवस्था करना, ये सब गोल्डी बराड़ के ही काम है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए भी शूटर्स का इंतजाम गोल्डी बराड़ ने ही किया था। नंबर 3, काला जठेड़ी। बिश्नोई गैंग के लिए काम करने वाला एक और बड़ा गैंगस्टर है काला जठेड़ी। दिल्ली का ये गैंगस्टर करीब 15 सालों तक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में अपनी दहशत फैलाता रहा। काला जठेड़ी दिल्ली के बम्बिया गैंग का दुश्मन है और इसीलिए ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करने लगा। जठेड़ी के बॉर्डर पार काफी कनेक्शन माने जाते हैं। बॉर्डर पार से बिश्नोई गैंग को मॉडर्न हथियार पहुंचाना काला जठेड़ी की जिम्मेदारी है। हालांकि करीब 2 साल से ये जेल में बंद है, लेकिन इसके बावजूद इसके बाहरी दुनिया से कांटेक्ट बने हुए हैं। नंबर 4, संपत नेहरा। बिश्नोई गैंग का चौथा बड़ा चेहरा है संपत नेहरा। यूनिवर्सिटी में लॉरेंस का जूनियर रहा संपत नेहरा कभी एक फेमस एथलीट हुआ करता था, जिसने देश के लिए पदक भी जीता, लेकिन बाद में वो लॉरेंस के गैंग में शामिल हो गया। संपत के पिता भी पुलिस में ही थे। संपत वैसे तो राजस्थान का रहने वाला है, लेकिन उसके पिता की नौकरी की वजह से वो पंजाब शिफ्ट हो गए थे और इसकी पढ़ाई लिखाई पंजाब में ही हुई। लॉरेंस बिश्नोई ने संपत को सलमान खान को मारने की जिम्मेदारी दी हुई थी और इसी सिलसिले में पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था। दक्षिण भारत में बिश्नोई गैंग को फैलाने की जिम्मेदारी भी संपत नेहरा के ही पास है। नंबर 5, अनमोल बिश्नोई। लॉरेंस का सबसे खास और बिश्नोई गैंग का 5वां चेहरा है अनमोल बिश्नोई। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का भाई है और उस पर भी कई केस दर्ज है। सिंगर मूसेवाला केस में वो अहम आरोपी है। फर्जी पासपोर्ट लेकर वो विदेश फरार हो चुका है। अनमोल बिश्नोई की तलाश पुलिस को है, लेकिन कुछ समय पहले अनमोल का एक वीडियो विदेश से सामने आया था। लॉरेंस बिश्नोई के बाद अनमोल बिश्नोई के पास ही गैंग की पूरी कमान है। हमारे चैनल का उद्देश्य सिर्फ लोगों को जागरूक करना है। हम किसी भी अपराधी या आपराधिक घटना का समर्थन नहीं करते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।